नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की जो फाइल आपको बनानी है बीएड प्रथम सेमेस्टर की। यह फाइल कैसे बनाई जाए, इसका कवर पेज कैसा हो, क्या क्या लिखना है, कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, इन सब की आज चर्चा हम करेंगे इस पीडीएफ वाले क्लास में। तो अंत तक जरूर देखिए और पूरी फाइल बनाइए, और जिस तरह हम बता रहे हैं उस तरह का आप फाइल बनाते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, और आपके जो भी महाविद्यालय के एचओडी हैं, टीचर हैं और एग्जामिनर ने अगर आपकी फाइल देखी तो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे एक कॉलेज है वाराणसी का, ये श्री राम कृष्ण पीजी कॉलेज, तो उसी तरह आपको इस श्री राम कृष्ण पीजी कॉलेज जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक उसी तरह आपको ऐसे अपने कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, ठीक इसी तरह ऐसे लिखना है नाम। उसके बाद ये नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप नाम लिखने के बाद अपने कॉलेज का जो लोगो होता है, अगर कोई लोगो है तो इस तरह से आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों आप क्या करेंगे, उसके बाद आप अपने विद्यालय का पता लिखेंगे, जो महाविद्यालय आपका, जैसे एक है गोकुल करसना वाराणसी में है। ठीक है, उसके बाद आप टॉपिक जो है, जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं उस टॉपिक का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। अगर आप महात्मा गांधी बनाएंगे तो महात्मा गांधी के यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद आप यहाँ पे एजुकेशनल फिलोसॉफी लिख देंगे, यानी कि शैक्षिक दर्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ सबमिटेड बाय लिखेंगे और सबमिटेड टू लिखेंगे। आपके जो एचओडी होंगे उनका नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है, यहाँ पे अपने एचओडी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी XYZ है। ठीक है, कि हम सबमिट कर रहे हैं अपना रोल नंबर और बीएड का कौन सा सेमेस्टर है, बीएड के आगे लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप नीचे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एफिलिएटेड टू MGKV वाराणसी सेशन 2020-21। अब ये तो बात हुई कवर पेज की। इसी तरह आप कवर पेज बनाएंगे, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। हम सबसे पहले वाले पेज पे क्या करेंगे, वो जो पेज होता है आपका, एक तरफ सफ़ेद और एक तरफ लाइनिंग वाला पेज होता है, आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप स्वामी विवेकानंद लिखेंगे। देखिए, रंग बिरंगे रंगों का प्रयोग करेंगे तो और फाइल आपकी अच्छी दिखेगी, आकर्षक दिखेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्वामी विवेकानंद का आप जीवन परिचय यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में आप जन्म, मृत्यु स्थान, उसके बाद बचपन का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षक, उसके बाद उनका धर्म क्या था, उसके बाद उन्होंने अपना कौन सा दर्शन दिया है, राष्ट्रीयता उनकी क्या थी, उसके बाद साहित्यिक कार्य उनके क्या थे, इसको आप सभी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उनकी कुछ लाइनें कोटेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि संघर्ष करना जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, जैसे कि और आपकी फाइल रोचक दिखे। इसके बाद आप स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय लिखेंगे पूरा। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक उन्होंने क्या किया, उनका नाम क्या था, छात्र जीवन में कैसे थे, उसके बाद वे गुरु कौन थे उनके, उसके बाद वे कैसे और धीरे धीरे बड़े होकर के आगे कार्य किए हैं, उन सबका आप पूरा विवरण देंगे। उसके बाद उनकी कुछ उनके जीवन से जो प्रेरणादायक कहानी जो उनकी है उसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद की प्रेरक जीवनी। तो आप इनकी प्रेरक जीवनी से कुछ चीज़ें उठा करके यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इनका कोटेशन था कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। इनको आप नीचे लिख देंगे। इसके बाद साथियों आप आगे क्या करेंगे, देखिए अब आगे आपको यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं पेज नंबर 3 पे। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा लिखेंगे, क्योंकि आप शैक्षिक दर्शन बना रहे हैं, शैक्षिक दर्शन से संबंधित चीज़ें हैं, तो आपको शिक्षा और उनका दर्शन ये दोनों आपको लिखना है। तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा को किस प्रकार से देखते थे उसका विवरण आपको यहाँ पे करना है। देखिए, स्वामी विवेकानंद की सबसे पहले आप शिक्षा लिखेंगे। शिक्षा लिखने के बाद उनका शैक्षिक दर्शन लिखेंगे, क्योंकि व्यक्ति पहले शिक्षित होता है, उसके बाद अपने दर्शन का प्रतिपादन करता है। तो उनकी शिक्षा आप लिखेंगे कि 8 साल में शुरू हो गई थी। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी आप लिखेंगे इस तरह। और लिखने के बाद उनकी डिग्री 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी हो गई। ठीक है, इसके बाद आप अगली हेडिंग डालेंगे उनका शिक्षा दर्शन। देखिए, यहाँ पे शिक्षित हो गया और उनका शिक्षा दर्शन क्या है उनको आप लिखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा दर्शन क्या था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे उस समय,
और उन्होंने कहा कि जो शिक्षा समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस नहीं पैदा कर सकती, ऐसी शिक्षा से कोई लाभ नहीं। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद के अनुसार क्या था कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा, सिद्धांतों के चक्कर में पूरा देश विनाश हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से यह स्वामी जी का कोटेशन हो गया एक, और यहाँ पे भी उनके अनुसार क्या उनका शैक्षिक दर्शन था, दूसरा यहाँ पे है। और इनके शैक्षिक दर्शन तो आप परिचित जब कर देंगे तो परिचित करने के बाद आप इनके जो सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत, उनको आप लेकर के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है। देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, इनके 7 सिद्धांत लिखे हुए हैं स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के 7 आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांतों के बाद इनके शिक्षा का उद्देश्य भी लिखा हुआ है। देखिए शिक्षा का उद्देश्य भी होता है। शिक्षा देखिए जैसे कि हमारी शिक्षा है, तो हमारी शिक्षा वर्तमान में सर्वांगीण विकास करने वाली है। उसी तरह स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य थे उनको लिखेंगे आप। जैसे पहला शारीरिक विकास करना, दूसरा धार्मिक विकास, तीसरा राष्ट्रीय विकास, उसके बाद राष्ट्रीयता का विकास करने के उपरांत सांसारिक सुखों से त्याग की भावना, यानी कि एक सन्यासी की तरह जीवन जीने की भावना पैदा करना। उसके बाद समाज सेवा की भावना, जैसा कि आप मैंने बताया भी कि सांसारिक सुखों से त्याग की जब भावना आपके अंदर हो जाएगी तो आप समाज सेवा की भावना अपने आप आपके अंदर विकसित हो जाएगी, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई लोभ नहीं रह जाएगा। इसके बाद हम स्वामी विवेकानंद के जो कुछ अनमोल वचन हैं उनको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वप्रथम हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। यह अकॉर्डिंग टू आपके स्वामी विवेकानंद है, इनकी पहली बात ही है, बहुत ही अच्छी लाइन है। ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह नीचे वाली लाइन देखेंगे, एक अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकर खाने के बाद होता है। तीसरा है, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, लेकिन रिश्तों में जीवन होना जरूरी है। ये स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन है, इनको भी आप लिख देंगे, अच्छा रहेगा। इसके बाद हम सबसे अंत में अब स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के बाद स्वामी विवेकानंद का क्या महत्व था इसको लिखेंगे। और इस तरह से लिखने के बाद आपकी ये जो बीएड की ये फाइल है, यह प्रैक्टिकल आपके शैक्षिक दर्शन का स्वामी विवेकानंद का यह यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। टोटल 7 पेज हैं। ठीक है। और कवर पेज लेकर के 8 पेज हो जाएंगे। कवर पेज को काउंट हम नहीं करेंगे, 7 पेज में आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। हेडिंग क्या क्या है हमने बता दिया है। और अगर आपको ये फाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे दे देंगे। नंबर नोट कर लीजिएगा, 8543909997, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। आप इस पर हमें व्हाट्सएप कर देंगे, आपको हम पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। और आपको आगे वाली वीडियो में जो दूसरी आपके शैक्षिक दर्शन की फाइल है आपके महात्मा गांधी संबंधित, उसको भी हम प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।